Welcome to Agrawal Public Inter College. Dear students, my second lecture is partnership, second part. Okay, subject accountancy. Today we will start a topic partnership. When partnership deed is silent, then what is rules is applied. So second, when partnership deed is silent. When partnership deed is silent, then what is rules apply? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, हमने इसके पहले आपको बताया था कि पार्टनरशिप क्या होती, डीड क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है. दिस टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड. ओके, इज साइलेंट मतलब नो एग्रीमेंट बिटवीन द ऑल पार्टनर्स. किसी भी साझेदार के बीच में कोई भी एग्रीमेंट, समझौता नहीं है. जब किसी भी साझेदार के बीच में कोई समझौता नहीं है तो क्या, तो कुछ तो रूल्स अप्लाई होंगे. कब? व्हेन डिस्प्यूट इन द पार्टनर्स, मतलब सभी साझेदारों के मतभेद होने की दशा में कुछ न कुछ तो रूल्स अप्लाई होंगे. देन पार्टनरशिप एक्ट 1932, साझेदारी अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग कहता है कि आपके ये रूल्स अप्लाई होंगे. फर्स्ट नंबर आपका अप्लाई होगा. फर्स्ट नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. आपने चाहे जो भी अमाउंट आपने इंट्रोड्यूस किया हो, चाहे जो भी आपने किया हो, आपकी चाहे कैपिटल ज्यादा हो, किसी की कम हो, when no partnership deed है ही नहीं, then profit and loss will be distributed equally in the all partners. इसमें किसी की पार्टनर्स की एग्जांपल के तौर पे मान लो A and B are two partners, have capital in the A partner 10,000, B capital have 50,000. Okay, A partners capital 10,000 and B's capital have 50,000, but no agreement between the partners. Then according to partnership act 1932, profit and loss will be distributed and equally. Second number, no interest on capital. किसी भी साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा. No allowed on the interest on capital, and then no charge interest on drawing. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे. तो थर्ड ऑफ थर्ड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. किसी भी पार्टनर्स के उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे. फोर्थ नंबर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. फोर्थ नंबर, अगर कोई पार्टनर्स फर्म को लोन देता है, व्हेन अ पार्टनर्स गिव अ लोन टू द फर्म, दैट टाइम, उस समय उस पर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा. इट इज मीन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम. 6% per annum charge on interest on partners loan.
किसी भी पार्टनर्स के लोन पर जो लोन पे चार्ज होगा देन 6% पर एनम के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। नेक्स्ट, it is the partnership deed is silent then rules is apply. ओके, अब बात आई कि पार्टनरशिप डेट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन से होंगे। दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डियर स्टूडेंट्स, अब आप सभी को हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं वो आप चीज ऑब्जर्व करिएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब होता है? व्हेन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ द पार्टनर्स एंड रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ अ न्यू फर्म। जब सभी साझेदारों में लाभ वितरण अनुपात में चेंज किया जाए, किसी साझेदार के प्रवेश के समय, किसी साझेदार के अवकाश या मृत्यु के समय, और किसी साझेदारी को फर्म को पुनः स्थापित किया जाए, तब हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन कौन से हो। ठीक, फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा उसमें से फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द प्रिपेयर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Why is prepare of profit and loss appropriation account? It is the purpose distributes of the profit in the between the all partners. इसका उद्देश्य लाभ का हिस्सा प्रॉफिट साझेदारों में बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में जो आपका हुआ, इसमें सबसे पहले अभी आपने देखा था शोर ट्रेडर्स था, तो फर्स्ट यू आर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इसको क्यों बनाते थे? टू नो ऑफ द कॉस्ट। किसके लिए? कि हम जो गुड्स को बेच रहे हैं उसकी हमारी कॉस्ट कितनी है। सेकंड इसके बाद जो बनाते थे वो हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, not a PL appropriation account, not a profit and loss appropriation. Second number, prepare of profit and loss account, and third number is the balance sheet. Balance sheet. फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा उन चीजों को हम बनाते हैं जिसमें से ट्रेडिंग अकाउंट में हम कॉस्ट जानने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आता था तो किसी स्पेसिफिक 1% का होता था, नॉट टू मोर देन ऑफ 1%, ना कि एक व्यक्ति से अधिक। अगर एक व्यक्ति से अधिक प्रॉफिट है तो देन इज द उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए? देन प्रिपेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज द आइटम इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो हम आपको इसके फॉर्मेट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से इसमें हमें आइटम्स को इंक्लूडेड करना चाहिए। तो इसके फॉर्मेट जो आप बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्स्ट पार्टिकुलर्स, सेकेंड नंबर अमाउंट, एंड थर्ड नंबर पार्टिकुलर्स, and fourth number amount.
फर्स्ट, अब इसमें भी ये भी हो गया, ये हो गया डेबिट साइड का और ये हो गया क्रेडिट। ओके, उसमें से अब आप जो करेंगे, ये हमारा डेबिट साइड, ऑल द आइटम टू स्टार्ट फ्रॉम, एंड क्रेडिट साइड द वर्ड एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड बाय। हम बाय से स्टार्ट करते हैं। ओके, टू से स्टार्ट, फर्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कि सर ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देते हैं, व्हाई शो इन द पार्ट interest on capital in the profit and loss account? Because interest on capital have in this here one or more person, एक या दो व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों का होता है। ओके, तो ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, पार्टनर्स एग्जांपल, A and B are two partners. A and B are two partners, then interest on capital will be calculated two partners A and B. Okay, तो आपका जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रहेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एग्जांपल A and B. And other partners remuneration, example salary to salary, जिस भी पार्टनर्स की है A and B। other name commission between the partners A, B, and profit and by profit and loss, this is amount from profit and loss account। ओके, एंड रिमेनिंग स्टार बना के लिख लीजिए, जिधर भी बैलेंस आए उसे हम कहां लिख देंगे, टू ट्रांसफर टू कैपिटल ए, और इधर भी अगर लॉस आता है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू A and B। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ये पार्टनर्स के बिटवीन में है, ये तो बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो कौन से अकाउंट बनता है, वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Who is the account prepared after profit and loss appropriation account? So then your answer will be profit and loss appropriation account. Your answer is profit and loss appropriation account. So second number is capital account. कैपिटल इज द टाइप ऑफ टू। कैपिटल हमारी कितने टाइप की होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार की होती है? फर्स्ट हमारी होती है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब व्हेन नो चेंज इन द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, जब हम उसको साल भर में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तब उस समय हमारी जो कैपिटल होती है वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती है। सेकेंड नंबर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकेंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट only one accounts, but when capital are fixed then prepare two
one of capital fixed at same is the first partners capital account. Partners capital account and second करंट अकाउंट। और सेकंड नंबर पे हम कौन सा बनाते हैं, वो हम बनाते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मतलब करंट जो कैपिटल में चेंज नहीं होगा, उससे रिलेटेड ऑल द आइटम इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट इन द ऑल पार्टनर्स। तो आप समझ सकते हैं कि कैपिटल हमारी इधर कितने टाइप्स की होती है। कैपिटल इज द टाइप ऑफ टू, फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल, देन only capital account, mention only capital and amount withdraw from capital and amount introduced to capital। इसमें केवल वही लिखेंगे जो फर्म में हम उसमें केवल कैपिटल में लगाते हैं और जो कैपिटल में से विथड्रॉल करते हैं। and other no included। on current account are the related of the capitals as examples: interest on capital, interest on drawing, partner's salary, partner's commission, and profit and loss between the all partners will be shown in the current account। and fluctuating capital is the included of all related as example capital, interest on capital, interest on drawing, salary, commission, etc. Okay, done. Thank you. Have a nice day.